पर आप गौर करें। और बस हम इस्तकबाल करने वाले हैं मौलाना मोहम्मद पटेल साहब का, और देखते हैं कि आज जो हमारा जो सवालात है, जो हमारे कुछ भाइयों और बहनों ने हमारे पास में भेजा है, हम मौलाना साहब से गुजारिश करेंगे कि वो सवाल का जवाब दें। मौलाना साहब, आपका मजलिस रमज़ान के प्रोग्राम में इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन दिया, और रमज़ान मुबारक हमारे सारे व्यूअर्स को। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मुबारक महीना हमारे लिए खैर और बरकत लेकर के आए, और हर एक जो है इस रमज़ान की सही माने में जो फ़ज़ाइल है उसको हासिल करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको तौफीक अता फरमाए। जी मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी रमज़ान मुबारक हो। चलिए मौलाना साहब, सवालों का जो सिलसिला है वो हम शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला सवाल है, जो एक भाई साहब ने गुजारिश की है कि रमज़ान शरीफ के रोज़ों की क्या फजीलत है, आप वो बयां करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक के रोज़े की जो फ़ज़ाइल है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी हम तो इस मुख्तसर से वक्त में सिर्फ कुछ अहादीस आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो शख्स भी रमज़ान मुबारक का रोज़ा ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, ईमान के माना अल्लाह के अंदर में कामिल बिलीफ, कामिल यकीन, और एहतिसाबन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रोज़े के सवाब की उम्मीद रखते हुए वो रोज़ा रखेगा रमज़ान मुबारक का, तो उस सूरत के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। दूसरे हदीस पाक के अंदर में इरशाद आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अगर कोई शख्स इस रमज़ान के एक रोज़े को मिस कर दे, तो रमज़ान के बाद उसकी अगर क़ज़ा कर भी ले, तो लेकिन जो सवाब रमज़ान के अंदर में रोज़े रखने का जो होता है वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रख ले उसके बावजूद भी उसको हासिल नहीं हो सकता। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रमज़ान के रोज़े की कितनी बड़ी फजीलत है, कि इंसान अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसको मिस कर देता है, चाहे उसकी क़ज़ा बाद में कर लें, क़ज़ा के ज़रिए से उसकी जो है वो ज़िम्मेदारी भी साक़ित हो जाएगी, लेकिन जो सवाब रोज़े का रमज़ान के अंदर में रखने का है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रख ले फिर भी उस सवाब को हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल। दूसरा सवाल मौलाना साहब ये है कि रमज़ान के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज है। जी, रमज़ान मुबारक के रोज़े हर एक मुसलमान मर्द और औरत जो अक्लमंद हो, बालिग हो, इन लोगों के ऊपर रोज़ा, और सही हो यानी बीमार ना हो, यानी तो उन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। अब बीमारी की वजह से कुछ उज़र होते हैं जिनकी वजह से इंसान रोज़ा रखने से कादिर नहीं होता रोज़े रखने के ऊपर। अगर वो बीमारी ऐसी है कि जो टेम्पररी है, तो उस सूरत के अंदर में तो उसके ऊपर क़ज़ा लाजिम होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जो परमानेंट है कि बिल्कुल रोज़ा रखने के ऊपर कुदरत ही नहीं है, तो उस सूरत के अंदर में वो माज़ूर समझा जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो फ़िदिया आ जाएगा। फ़िदिया उसको बोलते हैं कि एक रोज़े के मुकाबले में उसको एक फ़िदिया देना पड़ेगा। तो ऐसा जो रोज़े की फ़र्जियत है वो हर एक मुसलमान मर्द है या औरत है, बालिग है, अक्लमंद है। तो अक्लमंद है तो उस सूरत के अंदर में जो बेचारे जो पागल हजरात है जिनके पास अकल नहीं है या जो इनके पास सेंस नहीं है, तो फिर वो माजूर है। और इसी तरीके से जो बच्चे हैं वो तो अभी तक बालिग नहीं हुए हैं, यानी मैच्योरिटी की एज को नहीं पहुँचे हैं, तो वो भी इससे खारिज है, उनके ऊपर भी फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर में हमें इरशाद फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की तलकीन करनी चाहिए। जब तो उस सूरत के अंदर में हम बच्चों को छोटेपन से ही अगर रोज़े रखवाएंगे और उनके ऊपर इनकरेज करेंगे तो इंशाअल्लाह वो आगे आगे चल करके उनकी आदत बन जाएगी। तो ये कि वो बालिग के ऊपर फ़र्ज़ है, और जी हर मुसलमान मर्द या औरत आखिर बालिग उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है। जी
तीसरा सवाल मौलाना साहब ये है कि अभी हम रमज़ान के पहले अशरे से गुजर रहे हैं, तो रमज़ान की पहली अशरे में क्या दुआ करनी चाहिए? जी, वैसे तो बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके सबसे पहले जो 10 दिन हैं वो रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन हैं वो मग़फ़िरत के हैं, और आखिरी 10 दिन हैं वो जो है आग से आज़ादी के दिन है। तो पहले 10 दिन के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा रहमत की दुआ करनी है। तो उस सूरत के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर में इरशाद फरमाया है, सूरह मुमिनून जो 18वें पारे की सूरत है, उसका आखिरी आयत, वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तो रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, यह सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 118। इस आयत को अगर हम पढ़ते रहेंगे इस 10 दिनों के अंदर में, तो उस सूरत के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों के हम मुस्तहिक हो जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को मांग मांग करके। और दूसरी भी चीज़ें हैं कि 2 चीज़ें ऐसी है कि जिसका हम लोग जो है उसकी कसरत करनी चाहिए। तो उसमें ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको कसरत से पढ़ना चाहिए, और अस्तगफिरुल्लाह, इसको भी कसरत से पढ़ना चाहिए। ये तो बहरहाल पूरे रमज़ान के अंदर में ही हम लोगों को इसकी कसरत करनी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। जी, मौलाना साहब आगे सवालों का सिलसिला बढ़ाते हैं। ये सवाल जो है ये सहरी से मुताल्लिक आया है। सुबह सहरी को उठने में देर हो गई, जब आँख खुली सहरी का वक्त पूरा हो चुका था, इस सूरत में रोजे का क्या हुक्म है? जी, सबसे पहले तो कि रोज़े रखने के लिए सहरी का खाना ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बरकत वाला खाना है। तो अगर हम लोग रात को भी अगर खाना खा कर के सो गए और नियत कर ली कि भाई मैं सुबह में रोज़ा रखूँगा, तो उस सूरत के अंदर में वो हो जाएगा। लेकिन सहरी खाने की जो फ़ज़ाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस के अंदर में आखिरी रात की जो तिहाई हिस्सा है, लास्ट थर्ड पोर्शन ऑफ द नाइट, उसके अंदर में सहरी खाने की फजीलत ज़्यादा आई है। अगर हम लोग खाना यानी नहीं खाए और सो गए और आँख नहीं खुली, तो उस सूरत के अंदर में हमारे पास इख्तियार नहीं, बल्कि हमारे ये रमज़ान का रोज़ा तो फ़र्ज़ ही है, तो हम नियत कर लें और नियत करके कैरी ऑन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी सवाल मौलाना साहब, अभी जबकि लॉकडाउन का जो माहौल है वो है, और फिर लोग अभी मस्जिदों में नहीं जा सकते हैं, और जो नमाज है ये सब कुछ घर पे हो रहा है, तो इस सूरत में अगर ऑनलाइन कोई तरावी पढ़े, ये सवाल हमारे पास में आया है कि ऑनलाइन अगर कोई तरावी पढ़ा रहा है और घर पे, क्या लोग उस ऑनलाइन तरावी के जरिए से बगैर इमाम के उस ऑनलाइन को इमाम फॉलो करके तरावी अदा कर सकते हैं? नई टेक्नोलॉजी नए क्वेश्चन लेकर के आ रही है, बिल्कुल। तो लेकिन उसके ज़रिए से हमारी शरीयत का जो मेन मकसद है वो तो बदलता नहीं है, और शरीयत आई है पूरे ज़माने के लिए जब तक क़यामत बाकी रहेगी। तो बहरहाल इस सूरत के अंदर में यानी उसको बोलते हैं वर्चुअल इमाम, वर्चुअल, तो वो सही नहीं है। इस्लाम का एक प्रिंसिपल है कि अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हो, तो इमाम और जो मुक्तदी है उनके दरमियान में फ़ासला सिर्फ एक मुसल्ले का हो। अगर उससे ज़्यादा का फ़ासला है तो उसकी इमामत ही सही नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर के अंदर में अगर इमाम चाहे तो एक रूम में खड़ा हो जाए, मुक्तदी जो भी नमाज़ पढ़ने वाले पीछे है वो दूसरे रूम के अंदर में खड़े हो जाए, तो उस सूरत के अंदर में भी इमामत सही नहीं होती है। अगर इमाम और मुक्तदियों के दरमियान में एक रास्ता निकल जा रहा है, तो उस सूरत के अंदर में भी इमाम की जो है इमामत सही नहीं होती है। अगर इमाम और मुक्तदी के दरमियान में कोई नहर आ जाती है, नहर यानी नदी नाला कुछ भी है, वो फासला कर देती है, तो उस सूरत के अंदर में भी इमामत सही नहीं होती। तो अब अगर कोई इंसान कहीं पर भी हो, वो ऑनलाइन तराई पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, वो अपनी नमाज पढ़ रहा है, तो उसके साथ हम लोगों को जो है ज्वाइन होना, तो ये एक यानी तसव्वुर से मावरा है
کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ امام وہاں حاضر ہی نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے۔ بالکل، تو جن بھائی صاحب نے یہ سوال ہمارے پاس میں بھیجا تھا، امید ہے کہ اس کو اس کا سوال کا جواب مل گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے مولانا صاحب، تو کسی بھی طرح سے اگر امام سامنے نہ ہے اور غائب میں ہے تو نماز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ تراویح ہو یا اور نماز ہو یا جمعہ کچھ بھی ہو نا۔ جی بالکل، اور جیسے میں نے بتایا کہ اگر امام ایک روم میں کھڑا ہے اور دوسرے مقتدی، لیکن اگر ایک امام ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک روم کے اندر میں کھڑا ہے اور اس کے ساتھ مقتدی بھی اسی روم کے اندر میں کھڑے، اور روم بھر گیا، اب اس کے بعد دوسرے روم کے اندر میں لوگ کنٹینیو کر سکتے ہیں، تو وہ تو صحیح ہے، لیکن وہاں امام ہی اس حال بالکل نہیں ہے نا، تو اس صورت کے اندر میں تو پھر کیسے وہ امامت اس کی صحیح ہوگی؟ تو بہترین صورتحال یہ ہے اس لاک ڈاؤن کے اندر میں، الحمدللہ ہمارے پاس علماء ہے، علماء کاؤنسل آف نیوزی لینڈ UCNZ، اس کی ویب سائٹ بھی ہے، تو وہاں پہ باقاعدہ ان کو اس لاک ڈاؤن کے اندر میں کس طریقے سے ہم کو جمعہ کا نماز ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے یہ رمضان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، وہ گائیڈ لائنز موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کے اندر میں پڑھنے کا وہی بہتر ثواب اور اجر عطا فرمائے گا، تو ہم اس لاک ڈاؤن کے اندر میں جو ہمارے ملک کے قانون ہیں اس کی حفاظت بھی کریں، اس کی رعایت بھی کریں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے جو علماء نے مسائل بتائے ہیں تو اس کے اندر میں ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے۔ یہ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جا کر کے مسجد میں نماز پڑھوں، لیکن آج کل جو حالات ہے وہ ہم لوگوں کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے اندر میں جو ہے ہم لوگ بالکل اعتماد رکھے علماء کی گائیڈ لائنز کے اوپر، اور وہی ثواب انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مرحمت فرمائیں گے جو عام حالات کے اندر میں مسجد کے اندر میں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ حاضر خدمت ہوئے اور ہماری اتنی سوالوں کی جواب دی، اور انشاءاللہ اسی وقت ایک بار پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ تو ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے مولانا محمد پٹیل صاحب، جو کہ مسجد عمر ماؤنٹ